कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है बाय एंड विद। बाय एंड विद। बाय कहाँ यूज होता है? बाय इज यूज्ड बिफोर द डूअर एंड विद बिफोर द इंस्ट्रूमेंट विद विच ए वर्क और थिंग इज डन। बाय किसी भी कर्ता से पहले यूज़ होता है और जो विद प्रीपोजिशन है वो अगर हमारा कोई कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, उससे पहले यूज़ होता है। तो बाय इज़ यूज्ड बिफोर द डूअर एंड विद बिफोर द इंस्ट्रूमेंट विद विच ए वर्क और थिंग इज़ डन। अगर कोई भी कार्य कोई भी चीज़ किसी कर्ता के द्वारा की जाती है तो वहाँ पर बाय यूज़ होता है। और अगर कोई भी चीज़ या कोई भी कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर विद यूज़ होता है, ठीक है। तो कहते हैं बाय इज़ यूज्ड बिफोर द डूअर एंड विद before the instrument with which a work or thing is by is used before doer and with before the instrument with which a work or thing is done। तो by कहाँ यूज़ होता है? जब कोई भी कार्य कोई भी चीज़ किसी कर्ता के द्वारा की जाती है। किसी के कर्ता के द्वारा मतलब किसी पर्सन के थ्रू। और अगर कोई भी कार्य कोई भी चीज़ किसी इंस्ट्रूमेंट मतलब नॉन लिविंग थिंग के द्वारा की जाती है तो वहाँ पर विद यूज़ होता है। एग्जाम्पल जैसे कि The lion was killed। हंटर के लिए क्या आएगा? हंटर क्या है? शिकारी। शिकारी क्या है? लिविंग थिंग है ना, एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन है। तो बाय हंटर, ठीक। हंटर ने किसके द्वारा मारा उसे? गन के द्वारा। तो गन के लिए क्या आएगा? विद जगह द लायन वॉज किल्ड बाय हंटर विद ए गन। नेक्स्ट आ जाएगा वी राइट। पेन है तो बीच में प्रीपोजिशन क्या आएगी? बाय पेन या विद पेन? विद पेन। वी राइट विद ए पेन, ठीक है। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है सिंस एंड फोर। सिंस एंड फोर। सिंस और फोर जैसे कि मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाया कि सिंस कहाँ आता है? पॉइंट ऑफ टाइम में। और फोर कहाँ आता है? पीरियड ऑफ टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि सिंस is used for a definite and for is used for the indefinite period of time. For the
indefinite period of time. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक. हेडेक किसे बोलते हैं? हेडेक बोलते हैं सर दर्द को. फ्रॉम हेडेक सिंस 4 o'clock. ठीक है, अगर ये होता फॉर आवर्स तो फॉर आवर्स में क्या आता? वहाँ पर आता फॉर 4 hours. मतलब 2 hours होता तो क्या होता? फॉर 2 hours. अब हम फॉर का एग्जाम्पल लेते हैं. इट हैज़ बीन raining for 2 hours. मतलब 2 घंटे से. अगर यहाँ 2 o'clock होता तो यहाँ पर क्या आता? फॉर नहीं आता, यहाँ पर सिंस आता. ठीक है, ठीक है, ये जैसे यहाँ सेंस, क्योंकि यहाँ 4 o'clock है, यहाँ 4 hours होता तो यहाँ 4 आता. ठीक, इससे यहाँ पर जो है विद, ये हमारा प्रीपोजिशन है. यहाँ बाय, यहाँ भी विद है. ठीक, नेक्स्ट आती है कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन 5, इन एंड इनटू. इन एंड इनटू. इन कहाँ आता है? इनटू कहाँ आती है? इन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ विद इन एंड इनटू इम्प्लाइज मोशन. जो इन प्रीपोजिशन है वो ये इंडिकेट करती है, इन जो प्रीपोजिशन है वो पोजीशन को इंडिकेट करती है कि कोई भी चीज़ वहीं पर ही है. और इनटू इम्प्लाइज मोशन, मतलब अगर जैसे कि रूम है तो जैसे एग्जाम्पल है राम वाज इन द रूम. राम रूम में था, तो मतलब राम जो था रूम में ही था. मतलब जो पोजीशन है उसमें विद इन है, मतलब वहीं पर ऑलरेडी मौजूद था, राम कमरे में है. ही वॉक्ड इनटू द रूम, मतलब मोशन लगा उसमें, मतलब वो बाहर से अंदर रूम में गया, तो वहाँ पर आ गया इनटू द रूम. जैसे कि इन indicates the position of within and into implied motion. Example, Ram was in the room. He walked into the. ये सब जो है कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं.